वार्ड 88 में जहां माला तिवारी अपनी भारी समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। आइए हम उनसे बात करते हैं। माला जी, ये बताइए, आज आपने किन किन क्षेत्रों में गुलमोहर केंद्रांचल कॉलोनी का दौरा किया है? तो यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ पानी की समस्या, सफाई बिल्कुल नहीं, बिजली के खंभे जो हैं टूटे हुए हैं, तार लटक रहे हैं, और सफाई के जल भराव होता है काफ़ी, और मच्छर भी काफ़ी पनपते हैं, बच्चों को भी दिक्कत होती है। यही सारी बहुत गंदगी बहुत ज़्यादा है इधर के क्षेत्र में। तो यहाँ के लोगों ने आपसे कुछ शिकायत करी? यहाँ के लोगों ने हमसे सारी यही शिकायतें की हैं। अच्छा, हमारे साथ काशीवार जी आइए, उनसे बात करते हैं। काशीवार जी, ये बताइए कि आप माला जी के समर्थन में यहाँ आए हैं, तो यहाँ की क्या समस्या है और आप इनका किस तरह समर्थन करते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी आम जनता को ये समझना चाहिए, जो निकाय चुनाव होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं किसी व्यक्ति के लिए, उसके दिनचर्या के लिए। आप सुबह से उठ के लेकर रात तक सोने तक अगर कोई चीज़ आपको असर करती है तो आपके निकाय का जो आपका प्रतिनिधि होता है, चाहे वो आपकी नाली का हो, चाहे आपकी जल समस्या का हो, चाहे आपकी बत्ती समस्या का हो, कोई भी आपकी जो समस्या होती है, जिसका भी आपको निदान चाहिए होता है, वो केवल आपका सभासद, आपका पार्षद आपको देके देता है। आपको पार्षद चुनते समय आप कोई राष्ट्रीय विषय मत देखिए। पार्षद जाके राष्ट्रीय कानून नहीं बनाने जा रहा, पार्षद जाके प्रदेश की सरकार नहीं चलाने जा रहा। प्रदेश आपका जो पार्षद है वो आपकी व्यवस्था देखेगा, आपका जीवन स्तर देखेगा, आप किस तरह से रह रहे हैं, आप किस तरह से समस्याहीन जीवन, एक अच्छा सुखी संपन्न जीवन दे रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार आपका पार्षद होता है। हमारा जो तिवारी परिवार है सैकड़ों साल से यहाँ पे बसा हुआ है। लोग राजनीति में आते हैं, पार्षद में आते हैं, भ्रष्टाचार का भी एक पक्ष, बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि हमें आके कमाना है, ये करना वो करना, दुनिया भर के होते हैं। लेकिन तिवारी परिवार के बारे में मैं आपको इस बात को आश्वस्त करता हूँ, ये लोग केवल और केवल सेवा भाव से, जो एक आदमी की मानसिक स्थिति होती है, हमें केवल सेवा करना है, उसी भाव से ये लोग यहाँ पे इस दंगल में उतरे हैं। हमारी चाची जी उतरी हैं। आप सबके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि अगर आप इनको चुनेंगे तो वास्तविकता में आप अपनी आवाज़ कानपुर नगर निगम तक पहुंचाएंगे। आपकी जो भी समस्याएं कभी नहीं सुनी गई वो अब सुनी जाएंगी। अगर आपने गलत चयन कर लिया फिर 5 साल आप ऐसी नारकी अवस्था में रहेंगे। मेरे हिसाब से जो सबसे भयानक विकराल समस्या है कानपुर शहर की, वो है आवारा जानवर। जो लोग 2 पहिया वाहन पे चलते हैं, गाड़ी वालों को तो छोड़िए, उनको कोई असर नहीं होता, जो 2 पहिया वाहनों पे चलते हैं, अभी भी आप सुन रहे हैं किस तरह से कुत्ते सड़क के भौंक रहे कर रहे हैं। ये किसी बच्चे को काट सकते हैं, महिला को काट सकते हैं, कुछ काट सकते हैं। इसके बारे में हमारे यहाँ जितनी बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, ताजमहल बना देंगे और व्हाइट हाउस बना देंगे अमेरिका का, और पता नहीं क्या क्या कर डालेंगे, लेकिन हमारे पार्षद और हमारे मेयर कम से कम इस समस्या से, तो जो सबसे हम लोग की विकराल समस्या है वो है हमारे आवारा पशुओं की। उसके बाद हमारे यहाँ सीवर लाइन की, हमारे जैसे मेरे घर की तरफ हो, ये क्षेत्र में नहीं है, दूसरी जगह है, वहाँ पे अभी 80 लाख की नाली बनी, और नाली अंधे नाली बनी, जिसका ना कोई मुंह ना उसका कोई छोर। तो ये सब जितनी भी आपकी ये सब जो कुसंगतियाँ फैली हुई हैं आपके जो ये कार्यलाप में आपके नगर निगम के, उन सबको दूर करेंगे। अगर ऐसे लोग जाएंगे समस्याएं दूर होंगी। इनके पति है कालका प्रसाद तिवारी जी, पूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मा भाव से, मन से वचन से कर्म से वो पूरी तरीके से अपने क्षेत्र के सेवा भाव के लिए तत्पर हैं और पूरी तरीके से समर्पित हैं। हार जीत भाग्य का होती है, अगर नहीं भी जीतते हैं तब भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि तिवारी परिवार का जो दर है, उनका जो दरवाज़ा है, वो हमेशा अपने क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक परिवार की तरह, एक परिवार के जो मुख्य संरक्षक होता है उसकी तरह ये लोग सदैव रहेंगे। आप सबके उससे पुनः मैं अनुरोध करता हूँ, आपके क्षेत्र के लोगों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपना प्रत्याशी, अपना प्रतिनिधि चयन करते समय ये ज़रूर देख लें कि वो आपके लिए क्या कर सकता है, क्या उसकी सोच है, क्या उसके भाव है। और ये परिवार केवल और केवल सेवा भाव से आया, उसके अलावा उनका कोई भाव नहीं है। तो बस इतना आप लोग से अनुरोध है। धन्यवाद। माला तिवारी, तो ये भी हमारे साथ कुछ और लोग भी आइए, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए, आप माला तिवारी की समर्थन लगातार कर रहे हैं, तो किस तरह आपका समर्थन है? देखिए, हमारा समर्थन इनके साथ आज से नहीं है, तकरीबन 30 वर्षों से है। ये हमारे पुराने सानिध्य मित्र के, हमारे क्या गुरु के बेटे भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे क्षेत्र से आपकी आए हैं। सबसे हम लोग मूल रूप से कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। आपने टिकट की भी बात करी, टिकट किसी गैर पर्सन को दे दी गई जो किसी भी कारण, किसी कार्य के समर्थित नहीं है। दूसरी चीज़, हम लोगों ने इनसे विशेष तौर पर कहा था, जैसे कूड़े का ढेर लगा हुआ है, ये कूड़े के ढेर को साफ कराना है। यहाँ की मेन समस्याएं क्या है, जैसे सड़क है, 20 साल से नहीं बनी है, इसको बनवाना है।
और भी कई तमाम सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनका निराकरण हम इन्हीं के माध्यम से समझते हैं कि हो पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा सहयोग के साथ क्षेत्र की जनता और हमारे सभी लोग, बीच के लोग, सभी लोग इनका समर्थन करें और भारी बहुमत से इनको विजयी बनाएं। तो ये थी हमारे साथ माला तिवारी, साथ में उनके भारी समर्थक भी थे। इनका साफ तौर पर कहना, अगर यह माला तिवारी यहाँ से जीतती हैं तो यहाँ के जितने विकास कार्य हैं वो कराए जाएंगे। धन्यवाद।